सीटेट क्या है? भाग 3। सीटेट का परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और तैयारी की सही रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र सर और आपका स्वागत है रुद्र कोचिंग क्लासेज में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना कि सीटेट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसे कौन आयोजित करता है। आज के पार्ट 3 यानी भाग 3 में हम जानेंगे सीटेट का परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, अंक वितरण, तैयारी की सही रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीटेट का जो परीक्षा पैटर्न होता है वो क्या है। देखो बच्चों, आपको हम बताएं सीटेट का जो परीक्षा पैटर्न होता है इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में क्या होता है, यदि आप कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 देते हैं, और यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। यदि आप दोनों स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा उसका मैं जवाब देता हूँ। जैसे सीटेट में कितने प्रश्न आते हैं। देखो, प्रत्येक पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 150 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के होते हैं। समय जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी गलत उत्तर पर अंक नहीं काटे जाते हैं। पेपर 1 में जो विषय होते हैं उसका जो सिलेबस है वो बता रहा हूं आपको। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा 7 CDP, दूसरा है भाषा प्रथम, तीसरा है भाषा द्वितीय, चौथा विषय होता है गणित और जो 5वां विषय होता है वो है पर्यावरण अध्ययन EVS। प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के प्रश्न होते हैं। एक बात ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं मैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा 7 तथा दोनों भाषाएं अनिवार्य होती हैं। इसके बाद अभ्यर्थी के विषय के अनुसार गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक, सीटेट पे पास होने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, सीटेट केवल रटने की परीक्षा नहीं है, यह आपकी शिक्षण क्षमता, बाल मनोविज्ञान की समझ, विषय ज्ञान तथा शिक्षण विधियों की समझ को परखती है। इसीलिए केवल तथ्य याद करना पर्याप्त नहीं है। तैयारी की सही रणनीति कैसे आप अपनाएं। तो देखो, यदि आप पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का पालन करें। सबसे पहले पूरा सिलेबस समझिए, प्रतिदिन निश्चित समय पर पढ़ाई कीजिए, NCERT पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों की सूची बनाकर दोबारा अभ्यास करें ताकि वो गलतियां दोबारा आपसे ना हो पावे। सफलता का जो मंत्र होता है वो मैं बता देता हूँ। हर दिन आप 2 घंटे का अध्ययन करें, 1 घंटा MCQ प्रैक्टिस करें, 30 मिनट रिवीजन करें। यदि लगातार 3 से 4 महीने तक ऐसा किया जाए तो सीटेट में सफलता पाने की जो संभावना है वो 99% बढ़ जाती है। देखो, सीटेट में सबसे अधिक अंक कैसे लाएं, तो सबसे पहले आप CDP मजबूत करें, भाषा के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें, गणित या सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं स्पष्ट रखें, समय प्रबंधन का अभ्यास करें, परीक्षा में पहले प्रश्न जो आसान प्रश्न है उसको हल करें। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं वो बताता हूं आपको। जैसे कुछ केवल नोट्स पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते, रिवीजन नहीं करते, समय का अभ्यास नहीं करते। यही गलतियां आपके चयन में, सिलेक्शन में बाधा बनती हैं। तो आज हमने सीटेट के परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और तैयारी की रणनीति को विस्तार से समझा है। अगले भाग में आप जानेंगे सीटेट की पात्रता, एलिजिबिलिटी, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और प्रमाण पत्र की वैधता के साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया सरल भाषा में समझेंगे। इससे आपको सीटेट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस को। धन्यवाद।